जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 11 जुलाई 2024 का डेली करंट अफेयर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, इंग्लिश में कहा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2033 तक कच्छी स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? तो ये कौन सा देश है? ये रूस ने 2033 तक एक रूसी ऑर्बिटल स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है। और अगर हम बात करें रूस के बारे में, तो रूस की राजधानी आप सभी जानते हैं मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो याद रखिएगा, रूस ने 2033 तक एक रूसी ऑर्बिटल स्टेशन यानी कच्छी स्टेशन बनाने के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं रूस से संबंधित। रूस के ISS उपग्रह के टूटने से अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ गया है। मतलब रूस का एक उपग्रह था जिसका नाम ISS था, ये 100 से अधिक टुकड़ों में टूट गया, ऐसा अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई, और जिससे अंतरिक्ष का कचरा जो पहले से ही बहुत ज़्यादा था और बढ़ गया है। अगले पॉइंट को देखते हैं। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। रूस जो है भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसने सऊदी अरब के दबदबे को ख़त्म किया है। अगला पॉइंट है ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में हुआ है। यहाँ पर लिखना चाहिए ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में हुआ है। रूस में कहाँ पर हुआ है? रूस में हुआ है कजान। रूस के कजान में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन हुआ। अगर हम बात करें ब्रिक्स गेम्स में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो ब्रिक्स गेम्स में भारत 8वें स्थान पर रहा, और भारत ने इसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 12 कांस्य पदक जीते। मतलब 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 12 कांस्य पदक जीते। इस प्रकार से 12, 3, 15, 16 पदक कुल जीते हैं, और भारत 8वें स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें ब्रिक्स गेम्स 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर मेजबान रूस रहा है। 156 गोल्ड के साथ मेजबान रूस पहले स्थान पर रहा है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया पहुंचे। अगर हम नॉर्थ कोरिया की राजधानी के बारे में बात करें तो प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। इसके अलावा आप सभी नॉर्थ कोरिया के सुप्रीमो को कहा जाए राष्ट्रपति को जानते ही होंगे, किम जोंग उन नाम है उनका, किम जोंग उन। इसके अलावा रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। तालिबान आप जानते हैं कि तालिबान जो ग्रुप है इस समय अफगानिस्तान पर सरकार चला रहा है, तो रूस ने ये घोषणा की है कि तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट है रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 1000 दिन से अधिक समय अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा, रूस के एक अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने 1000 दिन से अधिक समय तक ही अंतरिक्ष में रहे हैं, और ऐसा करने वाले पहले इंसान बन गए हैं, और इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अमेरिका के एक कुश्ती सुपरस्टार हैं, या कहा जाए WWE के सुपरस्टार हैं जॉन सीना। इन्होंने घोषणा की है कि इन रिंग प्रतियोगिता से 2025 के सीजन के बाद संन्यास ले लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप आप सभी जानते होंगे, डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। एशिया का सबसे पुराना क्लब आधारित टूर्नामेंट 133वां डूरंड कप 27 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य आयोजित होगा। इस डूरंड कप के मैच हैं कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर, शिलांग में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जमशेदपुर पहली बार मेजबानी कर रहा है डूरंड कप की।
इसके अलावा टूर्नामेंट में इंडियन सुपर लीग, आई लीग, सशस्त्र बलों की 24 टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन मैच, सेमीफाइनल और फाइनल कोलकाता में होंगे। और मोहन बागान सुपर जायंट मौजूदा चैंपियन है। तो अगर बात की जाए 132वां डूरंड कप किसने जीता, तो ये जीता था मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए। इसके अलावा अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त किया है? NCPCR क्या है? यह है बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहा जाए तो, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन करके है। तो इसने हाल ही में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त किया है। कहाँ की अभ्रक खदानों को? बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोडरमा जो झारखंड में है वहाँ पर ऐलान किया है कि बाल श्रम मुक्त हो गया है। कौन सा प्रदेश? झारखंड की अभ्रक खदानें जो हैं वो बाल श्रम से मुक्त हो गई हैं। तो याद रखिएगा, झारखंड की अभ्रक खदानें बाल श्रम से मुक्त हो गई हैं। ऐसा किसने घोषणा की? ऐसा की है बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऐलान किया है। कहाँ पर किया था ये ऐलान? कोडरमा झारखंड में ही ये ऐलान किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं झारखंड से संबंधित। उससे पहले हम झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे झामुमो कहते हैं उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। हमने कल ही का जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। अब हम देख लेते हैं पॉइंट। झारखंड ने 30 जून को हूल दिवस मनाया है। हूल दिवस ये संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 जून को। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला सिमडेगा झारखंड में मार्च 2024 में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है ये सिमडेगा झारखंड में मार्च 2024 में संपन्न हुआ था। अगर हम बात करें पूसा कृषि विज्ञान मेला की, तो ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1972 में पूसा कृषि विज्ञान मेला की शुरुआत हुई थी और इसका आयोजन सिमडेगा झारखंड में मार्च 2024 में हुआ था। अगला पॉइंट है, झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये किसने की थी? ये तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मार्च 2024 में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत जो भी विधवा स्त्री हैं वो अगर पुनर्विवाह करती हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला पॉइंट है, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी बने हैं। तो याद रखिएगा, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। इसके अलावा झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। वैसे 60 वर्ष रहती है आयु, लेकिन इन्होंने झारखंड सरकार ने क्या किया है, आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? हाल ही में क्या कहा जाए? ये लिखा है, ये कहा जाए कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। मतलब तो ये होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी, इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है, इसलिए प्रश्न बना है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन होगा वो पाकिस्तान में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं पाकिस्तान से संबंधित। सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी आप सभी जानते हैं इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उप प्रधानमंत्री के बारे में बात की जाए पाकिस्तान के, तो इसाक डार वर्तमान में उप प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी जो हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। अब हम जो हैं पॉइंट देख लेते हैं
ये जो लिखे हैं इनके बारे में, पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है। अगर आपसे पूछा जाए कि अज़्म ए इस्तेहकाम की शुरुआत किस देश ने की, तो बताएंगे पाकिस्तान। इसके अलावा मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद वसीम को पाक महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है हाल ही में। वैसे ये जो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान है प्रत्येक वर्ष किया जाता है भारत और पाकिस्तान के द्वारा, और इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1992 से। भारत और पाकिस्तान प्रतिवर्ष अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है। तो फतह 2 का अगर सफल परीक्षण का ये प्रश्न पूछा जाए कि एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किसने किया, तो ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। जो ब्रिक्स ग्रुप है उसकी सदस्यता के लिए पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है। इसके अलावा नवंबर 2023 की बात है कि पाकिस्तान का एक स्टार्टअप है सी गार्ड, इसने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती थी। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने नवंबर 2023 में शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती थी। अगला पॉइंट है, काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मतलब पाकिस्तान के जो 29वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं काजी फैज ईसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केरल हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में बात करें तो इनका नाम है जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और केरल की विधानसभा ने हाल ही में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के बारे में एक प्रस्ताव पास किया है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है कहाँ पर, चंडीगढ़ में है। टीवी रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। और एनएसए कौन है यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पीजीसीआईएल के नए जो सीएमडी जो बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना, पीजीसीआईएल का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा सीएस शेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। और 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी जी ने कार्यभार संभाल लिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। ये जो अहोम मोइदम है ये किस राज्य में है, ये है असम राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के, हाँ एक बात और, असम के कौन से ज़िले में, ये असम के चराईदेव ज़िले में, असम की चराईदेव ज़िले में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। अगर हम असम के बारे में बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और यहीं पर इसका हाई कोर्ट भी स्थित है, गुवाहाटी में असम का। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगर हम बात करें बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप 2024 के पुरुष वर्ग का खिताब जो जीता है, ये जीता है ध्रुव सितवाला ने। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ध्रुव सितवाला ने एशियाई चैंपियनशिप 2024 पुरुष वर्ग में इन्होंने पंकज आडवाणी को हराया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है। विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है कुश्ती में, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो राजधानी है ढाका, मुद्रा चलती है टका, और यहाँ की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना, जिनकी जो आवामी लीग पार्टी से बिलोंग करती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। जो सहकार से समृद्धि कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें सहकारिता, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। इसके अलावा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट प्रदान की है। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 80% तक की छूट प्रदान की है। तो 80% यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह को लॉन्च किया है। ALOS-4 उपग्रह को आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये किया है जापान ने। जापान ने हाल ही में ALOS-4 उपग्रह को लॉन्च किया है, जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, जो जैसे कोई अचानक से आपदाएं घट जाती हैं तो उसके प्रबंधन को सफलतापूर्वक से निपटाया जा सके, इसके लिए ALOS-4 उपग्रह को लॉन्च किया। अगर हम जापान के बारे में बात करें तो जापान के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है फ्यूमियो किशिदा। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं जापान से संबंधित। जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जापान ने जारी किए हैं। उन्नत होलोग्राफी युक्त मतलब 3D होलोग्राम युक्त बैंक नोट जारी किए हैं बैंक ऑफ जापान के द्वारा। इसके अलावा जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान में एक महोत्सव है जो पिछले 1000 वर्ष से चल रहा था, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। इसका नाम था सोमेनसाई महोत्सव। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि जापान ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की जापान ने घोषणा की कि वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। इसके अलावा अगले पॉइंट पर चलते हैं। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया मिला है। इस बैक्टीरिया के बारे में बात की जाए तो ये बैक्टीरिया जब मानव शरीर में पहुंच जाता है तो वो इतनी तेज़ी से मांस खाता है कि लगभग 48 घंटे में ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, इसका बैक्टीरिया का मतलब इस बैक्टीरिया से इस बीमारी का क्या नाम रखा गया है, तो STSS इस बीमारी का नाम रखा गया है। इसका मतलब है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये रखा गया है इसका नाम इस बीमारी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की, तो ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल के लामडेंग मारवा लेकाई क्षेत्र में आयोजित किया गया। कुल मिला के इतना याद रखिए कि 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है N वीरेन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल का नाम है ला गणेशन। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री हैं N वीरेन सिंह और राज्यपाल जो हैं ला गणेशन हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है। 3 दिवसीय या 2 दिवसीय कुछ ऐसा ही है। कुल मिला के अपनी सेना को जाने कार्यक्रम ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है लद्दाख की राजधानी लेह में। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेह में। अगर हम बात करें लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल BD मिश्रा। तो याद रखिएगा, BD मिश्रा जो हैं यहाँ के उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। तो दोस्तों
आज का ये जो वीडियो यहीं पर पूरा होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट डे का करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब या जहाँ कहीं भी जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।